हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है, ये आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, उससे आपको समझ में आ चुका होगा। सो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले डी। तो डी हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले डी हमारा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। यदि आपका धनात्मक है तो मूल इसमें इसका क्या होगा, यदि आपका डी धनात्मक है तो मूल आपका अस्तित्व में है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। डी हमारा क्या होता है दूसरा में, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यदि हमारा डी ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव, ठीक है, जिस आपका संख्या में नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, -2 -3 ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें माइनस हो। ठीक है, जैसे -2 -3 आपका नेगेटिव आया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, और इसका आपका मूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू आपका जो आएगा, ठीक है, जब हम इसका मूल निकालेंगे, धनात्मक संख्या जब आएगा, तो जब इसका मूलों का अस्तित्व निकालेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, जैसे 2 4 ऐसे आएगा। ठीक है, जब हमारा धनात्मक होगा तो 2 4 ऐसा अलग अलग आएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, जब डी हमारा 0 के बराबर हो। ठीक है, क्या होगा, डी हमारा 0 के बराबर, जब डी 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा यानी कि इसका मूल निकलेगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और इसमें मूल हमारा जो निकलेगा, ठीक है, वो समान निकलेगा, यानी कि आपका जो मूल इसमें निकलेगा जब डी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दोनों बराबर जब होगा तो हमारा मूल का समान होगा, यानी कि जो हमारा मूल निकलेगा वो दोनों का वैल्यू सेम सेम होगा। बराबर मतलब सेम सेम होगा। ठीक है, समान मतलब सेम सेम होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका 2 होगा तो एक्स का वैल्यू प्लस में एक बार 2, एक बार माइनस में 2, या फिर प्लस प्लस पूरा पूरी प्लस प्लस। ठीक है, सेम सेम एकदम आएगा, बोले तो जुड़वा। ठीक है, चलिए हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। द्विघात समीकरण होता है क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, ए हमारा क्या है, यहाँ पे हम फर्स्ट को ए मानते हैं, दूसरा बी, और ये क्या हो गया, सी। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, पहले हम आपको समझा चुके हैं। x² तो ए का वैल्यू हमारा कितना है, 2, फिर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 3। 3 के आगे लेकिन कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का माइनस तो रह जाएगा, तो -3, और सी का वैल्यू 5। ठीक है, सी के आगे प्लस है तो प्लस लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा ए बी सी तीनों निकल गया। अब हम इसके लिए निकालते हैं डी। तो डी के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। अब आपको इसको सॉल्व करना है। बी का वैल्यू हमारा कितना है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2, और सी हमारा कितना है, 5। ठीक है, सी हमारा कितना है, 5। अब हम इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और माइनस का करते हैं तो प्लस हो जाता है। फिर 4 दूनी 8, और 8 पंचे कितना होता है, 40। ठीक है, तो 40। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 31, लेकिन बड़ा है हमारा, 40 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस साइन रह जाएगा आपका, तो 40 के आगे माइनस है तो माइनस।
ठीक है। तो ये हमारा आप देखिए -31 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक, यानी कि ये नेगेटिव साइन हो गया। अब नेगेटिव जहाँ पे हो तो वो क्या मूलों का अस्तित्व होता है, नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। आपको हम सेकंड देखिए आप, उसमें हम बता चुके हैं ऋणात्मक जब संख्या होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन होता है, आप लिख दो उसे। नेगेटिव आया तो हम लिख देते हैं इसमें, इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। मेरे से एक गलती हो गया था, नहीं लिखना छूट गया था, सो आप लोग इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ये मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक आया, पॉजिटिव नहीं है, ये मेरा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव है, तो इसमें ये मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहता है तो निकलता है और इक्वल रहता है तो ही निकलता है मूल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3x² - 4 3x + 4 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0, ठीक है। a का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, b हमारा कितना है, -4√3, माइनस छूटना नहीं चाहिए, -4√3, ठीक है, और c हमारा कितना है, 4, ठीक है। a b c हमारा तीनों निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, d का क्या था फॉर्मूला, b² - 4ac, ठीक है। b हमारा कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3 गुना c का वैल्यू 4, ठीक है। अब हम करते हैं इसको स्क्वायर करते हैं। आप देखो, जब 4 का √3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करते हैं, पहले हम अंदर को गुना करते हैं, ठीक है। 4 चरिए हमारा कितना हो गया, 16, और √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जब √3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 कितनी बार लिखाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 कितना बार लिखाएगा, हमारा 2 बार, ठीक है। तो जब √3 का स्क्वायर हम करते हैं 3 आता है, ठीक है। √3 को हम जब स्क्वायर करेंगे 3, जैसे √3 को का स्क्वायर किए तो 2 बार 3 √3 आया, तो जब हम उसको लिखेंगे तो 3 वो लिखाया ना, ठीक है, तो 3 लिखाया, तो क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3। अब सोलतिया कितना होता है हमारा, सोलतिया 48, तो इसमें कितना आ गया, 48, ठीक है। अब हमारा 4 12, 12 चौक 48, यानी कि ये क्या हो गया, देखिए अब 0 आ गया, हमारा 0 आ गया, d = 0, ठीक है। जब d = 0 आता है तो लिखते हैं d = 0। जब हमारा d = 0 आता है, ठीक है, तो इसके मूल अस्तित्व में है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके मूल संभव है, इसके मूल संभव है तथा दोनों मूल क्या है, हमारा बराबर है, तथा दोनों मूल बराबर है। आप देखो d = 0 होता है तो मूल क्या होता है, हमारा अस्तित्व में होता है और मूल बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा 0 आ चुका है और मूल हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और हमारा जो मूल निकलेगा वो बराबर सेम निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, मूल निकालते हैं। मूल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो आप, इसको याद कर लेना है, -b + -√d/2a, क्या होता है, -b + -√d/2a, ठीक है। आपका माइनस क्या आया था वो आप देखिए, बी आपका कितना था, -√3, ठीक है, बी था -4√3, ठीक है। फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस √d आपका कितना आया था, 0, फिर बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना था, 3 था, तो ए का वैल्यू 3, 3 का 3 लिख दिए। अब आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस 0, √0 का क्या होता है, 0 ही हो जाता है, और प्लस 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, ठीक है, प्लस माइनस 0 हो गया बटे 6। अब जब प्लस माइनस हमारा होता है तो हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 4√3 + 0 बटे 6, फिर 4√3 माइनस 0 बटे 6, ठीक है। जब हम इसको अब जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो 4√3 बटे 6,
क्योंकि 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो 4√3/6। अब आप देखो हम इसको काट सकते हैं, 2×4 2×4 2×4 2×4, ठीक है। तो हमारा आया कितना, 2√3/3, 2√3/3, ठीक है। ये हमारा आ गया। आपका आंसर इतना में नहीं आया होगा, ठीक है। ये भी सही है लेकिन आपका आंसर इतना में नहीं आया होगा, उसके लिए आप देखो क्या करना है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ √3 है ना, तो √3 आप लिख सकते हो, बटे देखो 3 है, ऊपर में √3 है, ठीक है, और हमारा नीचे कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम 3 को √3 गुना 3 √3 लिख सकते हैं। आपको हम बताए थे कैसे, देखिए क्या होता है, √3 गुना √3 बराबर हमारा 3 होता है, ठीक है। ये आपको हम पहले भी बताए थे, ठीक है। तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं, इधर भी हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब हमारा √3 और √3 कट जाएगा, तो इसमें भी काट दीजिए और इसमें भी काट दीजिए, √3 कट गया। तो हमारा आंसर कितना है, 2/√3। इधर भी आया 2/√3। हो गया, आपका आंसर भी मिल गया और आंसर आपका ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं, क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0। ए का वैल्यू हमारा कितना है, 2, बी का वैल्यू कितना है, -6, और 3 का वैल्यू सी का है 3, ठीक है। वो हो गया। अब हम लिखते हैं डी निकालना होता है, डी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताएं, b² - 4ac। बी हमारा कितना है, -6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3, ठीक है। 6 6 36 और 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 हो गया। अब हम इसे घटाते हैं, घटा के कितना आता है 12, ठीक है। 36 में 24 घटा है 12 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डी हमारा बड़ा है, ठीक है, 0 से हमारा डी क्या है, बड़ा है। तो हम लिखते हैं मूल क्या होगा, इसके मूल संभव है, तो मूल संभव है, इसके मूल संभव है, ठीक है, क्योंकि डी से 0 से डी हमारा बड़ा है, ठीक है, 0 से डी बड़ा है, ठीक है। तो इसके मूल संभव है। अब हम इसके लिए जब संभव है तो क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल लिखते हैं, मूल का फॉर्मूला क्या था, -b ± √d/2a, ठीक है। अब हमारा b कितना निकला था, -b था, तो -b 6 था और माइनस का माइनस प्लस माइनस √d, डी कितना निकला है 12/2 इंटू ए कितना है 2, तो 2 लिखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 प्लस माइनस √12/4, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम नीचे का जो बना हुआ है वो काट देते हैं और इससे पहले 12 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो √12 को हम तोड़ लिए, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। यानी कि ये नीचे पहले हम काट देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा आगे चले गए थे, इसे शॉर्ट प्रोसेस में बनेगा क्योंकि √12 है और इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको तोड़ लिए, तो 2 गुना 3 हो गया, इसको 12 को तोड़े तो अब हम देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 और रूट में रह जाएगा 3, क्योंकि 3 तो 2 ठो नहीं आया, तो √3 बटे कितना है 4 है, ठीक है। अब आप देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में 2 है, देखिए आप आगे में भी और इधर भी। तो 6 से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, बचा हमारा कितना, 2 तिया 6 होता है, 3 बचा प्लस माइनस √3/4। अब आप देखिए 2 दूनी 4 हम काट सकते हैं ना, 2 दूनी 4 कट गया। अब हमारा बचा कितना, 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अब प्लस माइनस इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिखते हैं 3 प्लस √3/2 और एक बार लिखते हैं 3 माइनस √3/2, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है जिसके 2 मूल बराबर होना चाहिए। क्या है, 2 बराबर मूल ज्ञात करना है। अब 2 बराबर मूल क्या होता है, जिसका डी बराबर 0 होगा, तभी तो आपका 2 मूल समान होगा। बराबर बराबर मतलब क्या होता है, जुड़वा, ठीक है। तो आपको हम बताए थे डी बराबर 0, जब डी बराबर 0 होता है
तो हमारा मूल समान होता है, यानी कि मूल हमारा जो आता है बराबर बराबर आता है, इक्वल आता है, दोनों सेम आता है मूल, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। तो d बराबर 0 कब होगा, जब हमारा d बराबर 0 होगा तब हमारा मूल बराबर होता है, ठीक है। और हमको निकालना यही है, तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। अब हम आपको देखते हैं, सबसे पहले d का फॉर्मूला क्या बताए थे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब आप बोलोगे बी कहाँ से लाना है, बी यहाँ पे है, देखो इसको हम मानते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी, आपको बता चुके हैं, आपको ऐसे ही मानना है, ठीक है। बी हमारा कितना है, के है, तो क्या होगा यहाँ पे k² -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। k² क्या हो गया, k² -4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। अब आप देखो -24 उधर जाके क्या हो जाएगा +24, तो -24 इधर जाके +24 और k² का k² लिख दिए, ठीक है। अब k² जो है वो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो रूट चढ़ा तो k का स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, तो आप ये स्क्वायर को काट दो और स्क्वायर काट दिए, अब k से स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, ठीक है। तो रूट चढ़ा, अब आप रूट 24 का निकालते हैं, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये प्लस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस लिख दिए, प्लस माइनस लिख दिए। अब के इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, तो प्लस माइनस जब हम इसको तोड़ेंगे तो होगा 2√6, क्योंकि हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है और 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 होगा, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया 2√6, एक बार इसको हम प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे 2√6, के का वैल्यू निकल गया, के का वैल्यू निकालना था और दोनों हमारा समान आएगा, आ गया हमारा ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको इससे इंटू किए, kx² 2kx + 6 = 0, ठीक है। इसमें निकल गया, अब हमारा क्या था d = 0। अब हम देखो इसका d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac + 0, हमारा b कितना है -2k, 4a कितना है k और c कितना है 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब इसको गुना करेंगे 6 × 24 और के 24 के हो गया। अब आप देखो, अब हम इसे 4 कॉमन ले, 4 के कॉमन ले लिए, बचा कितना k - 6, ठीक है, = 0। अब हमें 4 के को एक बार 0 के साथ लिखते हैं, एक बार k - 6 को 0 के साथ लिखते हैं, तो k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, इधर 0 क्योंकि ये बटे में आता है, और k का वैल्यू इधर कितना आ जाएगा 6, इधर -6 इधर जाके +6, तो k का वैल्यू हमारा 1 0 1 6 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। ये भी बहुत ईजी है, तुरंत बन जाएगा, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक है बगीचा है, तो क्या है आयताकार होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई है तो वो आयत के आकार का ही होगा, ठीक है। तो आयत के आकार का है, सबसे पहले क्या बोला था, चौड़ाई का दोगुना है, तो हम क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, क्योंकि चौड़ाई का दोगुना है तो चौड़ाई को मानते हैं x, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई का दोगुना है ना, तो लंबाई हमारा 2x, ठीक है। तो लंबाई बराबर 2x, मीटर में था तो मीटर लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, चौड़ाई x और लंबाई हो गया 2x, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्व करते हैं, ये आयताकार है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या था, आम का बगीचा, तो लिखेंगे आम के बगीचा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो आम का बगीचा का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई
लंबाई हमारा कितना है 2x और चौड़ाई x, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना 800। तो अब आप देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², ठीक है। और इधर 800 का 800 क्या हो जाएगा 800 का 800 हो गया। अब आप इसको 2 से काटते हैं, 800 को तो 400 में कटेगा, 400 बार में, तो इसे हम काट दिए तो हमारा कितना है 400 बराबर x²। x² का x²। अब हमारा रूट हटा तो 400 पे रूट चढ़ा। अब ये अब देखो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा लिखा गया तो एक जीरो को काट दीजिए, ये 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। x हो गया, x का वैल्यू हमारा कितना है, x क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर x है तो हमारा 20 मीटर आ गया। अब लंबाई कितना था, लंबाई हमारा 2x था, लंबाई बराबर 2x यानी कि 2 गुना 20 यानी कि हो गया 40 मीटर। आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू।